अक्सर दोस्तों लोग अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक ऐसा व्हीकल ढूंढ रहे होते हैं जो कि कहीं पर शहर में आराम से निकल जाए, जो कि प्रैक्टिकल हो, जो कि रिलायबल हो, कंपनी का ऐसा लोड ना हो कि एक बार खरीदने के बाद में स्पेयर पार्ट से लेके सर्विस कराने की टेंशन दिमाग में इंसान लेकर घूमता रहे। और अगर ईवी हो तो और मजा है, क्योंकि आज के ज़माने में जैसे जैसे फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं वैसे कहीं ना कहीं दिमाग में टेंशन सताती रहती है कि पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे तो मेरा बिजनेस थोड़ा सा नीचे ग्रो हो रहा होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ईवी के केस में, क्योंकि आपको एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल रहा होता है, आप उसे लेकर अच्छा लंबा चला के बहुत सारा मुनाफा कमा रहे होते हो, तो ज़िंदगी थोड़ी सी और आसान हो जाती है। एंड आप लोगों के लिए ऐसा ही एक व्हीकल मैं आज लेकर आया हूँ जो कि हमारे पीछे की तरफ खड़ा है, और वो है टीवीएस किंग कार्गो एचडी ईवी। कैसा व्हीकल दिखता है, कैसा इसका एक्सपीरियंस है, क्या सारी चीज़ें अच्छी लगी, बुरी लगी, क्या रेंज, वारंटी, सारी चीज़ें जो आज आप लोगों के सवाल हैं वो आज वाले वीडियो के अंदर देंगे। पर उससे पहले शुरू करते हैं चाबी से। जैसे आप यहाँ देखते हैं कुछ इस तरीके की आपको चाबी मिल रही होती है। छोटी सी क्यूट सी चाबी है जिसको मैं अंदर की तरफ यहाँ पर लगा देता हूँ ताकि मैं आपको आसानी से इस व्हीकल का एक्सपीरियंस करा पाऊँ। अब सबसे पहले शुरू करते हैं डिज़ाइन लैंग्वेज से। जैसे आप यहाँ देखते हैं बहुत ही खूबसूरत दिखने में है। ऑलरेडी टीवीएस कई साल पहले टीवीएस किंग कार्गो नॉर्मल सीएनजी लेकर आए, जिसके बाद में ये वाला जो व्हीकल आया इसमें थोड़े से और चेंजेस कर दिए गए। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले आपको अच्छी बड़ी साइज की विंडशील्ड मिलती है, थोड़ी गोल मिलती है, जिसकी वजह से आपकी साइड विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। जो भी लोग अपनी जॉब से परेशान है, एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर जिनका बिजनेस है और उनको शहर में उन तंग गलियों में से व्हीकल को लेकर जाना होता है अपने सामान को डिलीवर करने के लिए, 100% ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। जितना ज़्यादा खूबसूरत है उसके साथ ही आपको फ्रंट में यहाँ पर जो प्लास्टिक एलिमेंट मिलता है ये इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। नीचे की तरफ आप जब देखेंगे तो हल्का सा पियानो ब्लैक के अंदर आपको फ्रंट में यहाँ पर एक और प्लास्टिक एलिमेंट मिलता है, टीवीएस का लोगो, और उसके साथ में यहाँ पर आपको टीवीएस एलईडी लाइट मिल रही होती है। रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी लाइट का सेटअप है जिसमें डीआरएल मिल रही होती है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। एंड सेम जो लाइट है ये इंडिकेटर्स में कन्वर्ट हो जाती है। नीचे की तरफ अच्छी स्टर्डी मेटल बॉडी मिलती है और उसके साथ में आपको फ्रंट के अंदर यहाँ पर प्लास्टिक का कुछ इस तरीके का फ्लेक्सिबल मडगार्ड मिल रहा होता है। बहुत सारे लोगों को मेटल का मडगार्ड पसंद है, पर देखो मैं पर्सनली एक चीज बताता हूँ, पहले तो ये मुड़ता टूटता नहीं है, और दूसरा इन केस मुड़ जाए तो जितने में डेंट ठीक हो रहा होता है उतनी ही इसकी कॉस्ट आ रही होती है। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वैसे आपको अच्छे मजबूत और बड़े साइज के वाइड टायर मिल रहे होते हैं। अगर टायर प्रोफाइल की बात करूं तो 130/80 R12 की आपको टायर प्रोफाइल मिलती है, ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, स्टील रिम मिलती है, और उसके साथ यहाँ हाइड्रोलिक बड़े ड्रम ब्रेक मिल रहे होते हैं जो कि 200 mm के हैं, ताकि बहुत सारा लोड ले जाने के बाद ब्रेकिंग एफिशिएंसी अच्छी हो। अच्छे मोटे यहाँ पर आपको शॉकर मिलते हैं जिसके ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर स्प्रिंग मिल जाती है। जैसे साइड से देखेंगे कुछ इस प्रकार का आपको ये दिख रहा होता है, जिसमें पहली जो अच्छी चीज है वो है टीवीएस की R&D का एक कमाल। देखो क्या होता है, पीछे की तरफ आप कंटेनर बनाओ या फिर लोड बॉडी बनाओ, जैसा भी अपने हिसाब से कस्टम करो, कई बार हल्का सा ना आपके मिरर को बाहर की तरफ रखना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आपको जो मिरर मिलते हैं वो फ्लेक्सिबल मिलते हैं। यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से अपने हिसाब से इनको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। एंड एक सवाल बहुत नॉर्मल होता है कि भैया ये भिड़ते ही टूट जाते हैं और पैसा लग रहा होता है, और देखो विजिबिलिटी तो चाहिए। यहाँ पर होता क्या है, किसी भी चीज़ से टकराते हैं तो कुछ इस तरीके से फोल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान रहती हैं और रोज के खर्चे नहीं हो रहे होते। टीवीएस किंग कार्गो एचडी ईवी की आपको ब्रांडिंग मिलती है, जिसके साथ में बिल्कुल कार जैसा यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का हैंडल मिल रहा होता है। अंदर की तरफ बैठने के लिए आपको सबसे पहले जगह बहुत सारी मिल रही होती है। अच्छा बैकरेस्ट मिलता है, मतलब पीछे की तरफ जो जिसे पीठ पे आप वाली जो जगह है इसमें मोटी जगह मिलती है ताकि आप थके ना। ऊपर की तरफ आपको कुछ इस तरीके की रोलिंग विंडो मिलती है जिससे बाहर की तरफ देखना आसान हो जाता है। अंदर आपको बहुत सारी जगह मिलती है, जिसमें जैसे आप यहाँ पर बैठते हो सबसे पहले एक तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन मिल रही होती है जिसमें एवरेज सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। आइडल मोड, कितनी बैटरी है, क्या एवरेज स्पीड है, ट्रिप ए ट्रिप बी, ऑडोमीटर रीडिंग, जैसे सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छी बात यह है कि इसके साथ में आपको स्मार्ट कनेक्टिविटी मिलती है। टीवीएस के अंदर आप मोबाइल एप्लीकेशन से बहुत सारे फंक्शंस को काम में ले सकते हो। एग्जैक्टली यहाँ पर भी वो सारी चीजें मिलती है कि सिर्फ मोटरसाइकिल वाले क्यों काम में ले, आप इस व्हीकल में भी तो उन चीजों को काम में लो। जिसके साथ में यहाँ पर कुछ इस प्रकार की अलग सी डिजाइन मिलती है। दूर से देखने पर आपको ऐसे लगेगा जैसे एसी वेंट हो, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। नीचे की तरफ USB A मिल जाती है और उसके साथ में आपको यहाँ पर दोनों तरफ स्पीकर मिल रहे होते हैं।
सो यहाँ पर जो स्पीकर हैं म्यूजिक सुनने के हिसाब से थोड़े अच्छे, म्यूजिक सिस्टम नहीं है पर अगर आप लगवाना चाहें तो चीजें आपके लिए थोड़ी सी कंपनी ने अच्छी करी गई है। पियानो ब्लैक एलिमेंट यहाँ पर भी मिलता है, पियानो ब्लैक एलिमेंट यहाँ पर भी मिलता है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे कंसोल में जो चीज मिस आउट है वो है मोबाइल स्टैंड। आई रियली विश टीवीएस आप यहाँ पर एक मोबाइल स्टैंड की जगह देकर पार्ट ऑफ एक्सेसरी भी लगा दो। तो जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पर मैं मेरा मोबाइल लगा के आसानी से सारे के सारे काम में ले सकता हूँ, जितने भी फंक्शंस हैं, और आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आज के जमाने में रास्ता कोई भी नहीं पूछ रहा होता। बड़ी साइज का यहाँ पर आपको वाइपर मिल जाता है, ऊपर की तरफ यहाँ पर एक लाइट मिल जाती है जो कि येलो कलर के अंदर है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हमारा एक सवाल होता है प्रैक्टिकलिटी के में, वो होता है अंदर की तरफ बैठने के बाद जगह कितनी मिल रही होती है। देखो दोस्तों, दो लोग आसानी से अंदर की तरफ बैठ के जा सकते हैं, एक आदमी के लिए तो ऑब्वियसली यहाँ पर जगह है। मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर, जिसके हिसाब से अगर कोई लंबा आदमी होगा तो भी उसका सर ऊपर की तरफ टच नहीं हो रहा होगा। इतना सारी मेरे पास में यहाँ पर जगह मिल रही होती है, जिसके साथ में यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको हैंडल मिलता है, दिखने में खूबसूरत है। टीवीएस का यहाँ पर लोगो मिल रहा होता है। राइट हैंड साइड यहाँ पर जो एक्सीलेटर है ये राइड बाय वायर है, मतलब कोई भी अंदर की तरफ तार जैसी चीजें यहाँ पर नहीं मिल रही होती, जिसके साथ में वाइपर कंट्रोल और उसके साथ में रिवर्स ड्राइव और यहाँ पर मोड का आपको बटन मिल जाता है। ब्रेक लगाओ डायरेक्टली आप ड्राइव में इसको डालो, जिसके बाद में आप यहाँ पर इको, सिटी और पावर, तीन आपको यहाँ पर मोड मिलता है। अभी मैं बताता हूँ कितनी सारी चीजें आपको इस व्हीकल में अमेजिंग मिल रही होती है। सो इको के अंदर आपकी रेंज बहुत अच्छी मिलेगी और अलग अलग मोड के हिसाब से, मतलब इको में सबसे अच्छी रेंज, सिटी में उससे थोड़ी सी ज्यादा रेंज, और पावर में अगर आप पीछे की तरफ लोड लेकर जा रहे होते हो तो वहां पर आपका काम हो जाएगा। अभी यहाँ पर 100% बैटरी दिखा रही है, जिसके साथ में अगर मैं पावर की बात करूँ तो आपको 90 किलोमीटर, इको में करीब करीब 141 किलोमीटर एंड सिटी के अंदर आपको 113 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। अगर कंपनी की माने जो एक्चुअल रेंज वाली बात करें तो यहाँ पर आपको मिल रही होती है सर्टिफाइड रेंज तो 156 किलोमीटर की। एक्चुअल रेंज जो टीवीएस ने हमको बताया वो है 143 किलोमीटर, जिसके साथ में जैसे जैसे आप चलाओगे रेंज ऊपर और नीचे जारी होती है। रीजनरेशन का कोई भी मोड नहीं मिलता, वो इंटरनली रीजनरेशन होता है। दैट मीन्स ढलान से जब नीचे उतरते हो तो बैटरी अपने आप चार्ज होने लग जाती है। राइट हैंड साइड जो भी कमाए हुए नोट है उनको रखने के लिए अच्छी खासी जगह मिलती है। एंड लॉकेबल ग्लव बॉक्स है, दैट मीन्स कोई भी सामान बाहर नहीं निकाल सकता। हैजर्ड लाइट का बटन और उसके साथ में इस तरफ की बैंक मिल रहा होता है। इस तरफ बहुत सारी जगह मिलती है जिसमें छोटा मोटा आप सामान रख सकते हो। पर्सनली मुझे लगता है कि टीवीएस एक चीज और करी जा सकती है, वो है पानी की बोतल रखने की जगह। अगर यहाँ कहीं पानी की बोतल रखने की जगह मिल जाए, मजा ही अलग आ जाए। जिसके साथ में जैसे आप इधर की तरफ देखते हो वैसे बिल्कुल कार जैसा आपको यहाँ पर जिसे बोलते हैं ना दरवाजे पे गत्ता लगा हुआ होता है, वैसे ही यहाँ पर डोर के ऊपर यहाँ सॉफ्ट टच आपको मटेरियल मिलता है। कुछ इस तरीके से विंडो ऊपर और नीचे करने के लिए आपको मैकेनिज्म मिलता है, जिससे कि विंडो जो है वो पूरी की पूरी तरह अंदर चली जाती है, कई व्हीकलों में बाहर की तरफ आ रही होती है। अच्छा मजबूत यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का डोर हैंडल मिलता है। एंड अच्छी बात यह कि दरवाजा पूरी तरह बाहर खुलता है ताकि बाहर निकलना और ज्यादा आसान हो। एक और चीज अच्छी बात यह है कि दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का स्पेयर टायर रखने की जगह मिलती है, तो स्पेयर टायर चोरी होने जैसे चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का हैंड ब्रेक मिल जाता है, जिससे कि ढलान में आप अपने व्हीकल को खड़ा कर सकते हो। छोटी सी क्यूट सी एक्साइड की यहाँ पर एक बैटरी मिल रही होती है, जो कि प्राइमरी फंक्शंस जितने भी होते हैं उनको एक्सेस करने के हिसाब से थोड़ी सी फायदेमंद रहती है। मेटल की बात करें, मजबूती, हर चीज आपको बहुत अच्छी मिलती है। अच्छा खासा बड़ी साइज का यहाँ पर आपको केबिन मिलता है, मतलब पीछे की तरफ डाला मिलता है, जिसमें कुल मिला के आपके पास 3 ऑप्शंस है। पहला, अगर आप अपने हिसाब से कोई बॉडी बनाना चाहें तो आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसके साथ अगर आप कंटेनर बना के अमेजोन के कुरियर वगैरह डिलीवर करना चाहें तो वो भी डायरेक्टली आपको यहाँ कंपनी में ही मिल जाता है। जिसके साथ में अभी मेरे सामने की तरफ है लोड बॉडी, जिसकी अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो 6 फीट 7.2 इंच आपको यहाँ पर लंबाई मिल रही होती है। अगर मैं चौड़ाई की बात करूँ तो 4 फीट 10.8 इंच आपको यहाँ पर जो चौड़ाई है वो मिल जाती है। एंड उसके साथ में अगर मैं ऊंचाई की बात करूँ तो 1 फीट और 1.7 इंच करीब करीब यहाँ पर आपको ऊंचाई मिल जाती है, जिसको आप अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होते हो वैसे यहाँ पर आपको मिल रहा होता है 11 किलोवाट पावर जनरेट करने वाली मोटर। एक चीज़ में रह गई थी, मैं अंदर की तरफ वापस आपको जाकर दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको जो मोटर मिल रही होती है इसमें 2 गियर मिल रहे होते हैं, हाई और लो। तो उससे होता क्या है कि अगर आपको फास्ट चलाना है, ज़्यादा लोड लेकर जाना है, तो आप इस मोटर के साथ में उन सारे फंक्शंस को काम में ले सकते हो। हालांकि ऑटोमेटिक है मगर फिर भी इसमें आपको 2 गियर मिलते हैं, जिसको लगाने के बाद में यहाँ जो लोड लेकर जाते हो उसके साथ आप अच्छी खासी रेंज निकाल सकते हो। 500
mm तक वाटर वेडिंग मिलती है। दैट मीन्स अच्छे खासे पानी में से बारिश के टाइम अगर आप इस व्हीकल को लेकर जाओगे तो किसी भी प्रकार की आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं होगी। एंड जस्ट इमेजिन करो 40 Nm टॉर्क, मतलब मजा ही मजा, जिसके साथ में 3 राइडिंग मोड्स, ट्विन जो स्पीड ट्रांसमिशन है, 100% ये बहुत ही ज़्यादा कैपेबिलिटी यहाँ पर शो कर रही होगी। आपको नॉर्मल जो कार्गो CNG मिलता है, पेलोड कैपेसिटी करीब करीब उतनी मिल रही होती है जो कि है 500 kg, मगर इसमें आप 1 टन तक आसानी से वेट लेकर जा सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि ज़्यादा वेट लेकर जाओ, क्योंकि ज़्यादा वेट भरोगे तो बॉडी भी खराब होगी और उसके साथ में आपके व्हीकल की रेंज भी आपको ज़्यादा नहीं मिल रही होगी। नीचे की तरफ जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपको 2 पैराबोलिक लीफ मिलती है। इनकेस अगर आप ज़्यादा सामान डालते हो तो एक पैराबोलिक लीफ आप बढ़ा सकते हो। हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है इस पैराबोलिक लीफ की थोड़ी सी मदद करने के लिए। दोनों तरफ अच्छे खासे बड़े साइज के यहाँ पर आपको मडगार्ड मिल जाते हैं। एंड नीचे की तरफ यहाँ पर आपको मिल रही होती है बैटरी, LFP बैटरी है। LFP बैटरी का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि बार बार चार्ज करने पर इसकी जो लाइफ है वो धीरे धीरे कम जाती है। मतलब नॉर्मल बैटरी के कंपेयर में थोड़ी सी ज़्यादा रिलायबल मजबूत बैटरी आपको यहाँ पर मिलती है, जो कि 8.86 किलोवाट आवर की है, जिसको चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पर 3 किलोवाट आवर का चार्जर मिलेगा। 0 to 100 चार्ज करने में करीब करीब 3 घंटे 10 मिनट लगेंगे, पर पर्सनली कोई भी 0 पर नहीं लेकर आ रहा होता, जिसके हिसाब से 2.5 पौने 3 घंटे में इस व्हीकल को आप चार्ज कर लोगे। एंड पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आप रोड ट्रिप करके आ रहे हो, उसके बाद इतना तो टाइम आपको ब्रेक लेने के लिए भी चाहिए। अंदर की तरफ यहाँ पर आपको एक लाइट मिल जाती है, जिससे कि किसी भी चीज़ों को काम में लेना थोड़ा सा आसान हो जाता है। एंड उसके साथ यहाँ छोटे से 2 रिफ्लेक्टर मिलते हैं ताकि रात को आपकी विजिबिलिटी अच्छी हो। रात की विजिबिलिटी से एक और बात बताते हैं, पीछे की तरफ आपको यहाँ TVS जो है लिखा हुआ है, नीचे की तरफ अच्छा बम्पर मिलता है और उसके साथ यहाँ पर पीछे भी आपको LED ही लाइट मिलती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एंड दूर से आपकी विजिबिलिटी अच्छी खासी मिल रही होती है। नीचे की तरफ आपको जितनी भी डिवाइसेस मिल रही होती है उन सबका प्लेसमेंट प्रॉपर तरीके से, चाहे वो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और बाकी सारी चीज़ें। एक बात का आपको ख्याल रखना है, वो ये है कि ऑरेंज कलर के जो तार होते हैं इनको डायरेक्टली छेड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, नहीं तो इनमें हाई वोल्टेज करंट जो है वो बह रहा होता है। अब बात करते हैं व्हील बेस की। सबसे पहले इस व्हीकल का व्हील बेस जो है वो आपको नॉर्मल किंग कार्गो जो HD CNG मिलता है वैसे का वैसा मिल रहा होता है, जो कि है 2310 mm, जिसके साथ में यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको मिल रही होती है 235 mm। सो अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है, कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर व्हीकल के कर्व वेट की बात करें तो 541 kg है। GVW की बात करें तो आपको 998 kg यहाँ पर GVW मिल रहा होता है। एंड उसके साथ में अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो ये क्योंकि L5 कैटेगरी के अंदर आ रहा होता है तो यहाँ पर आपको 60-65 किलोमीटर की टॉप स्पीड मिल जाती है। मतलब कंपनी के माने तो 60, बाकी जब चलाएंगे तब उस टॉप स्पीड के ऊपर अलग से बात कर लेंगे। अगर ग्रेडेबिलिटी की बात करें तो 28.70% यहाँ पर आपको ग्रेडेबिलिटी मिलती है, जिसके साथ में आपको इस व्हीकल के ऊपर 6 साल और 1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है। एंड 3 साल का यहाँ पे RSA मिल जाता है। अब एक चीज़ जो हमारी रह रही थी वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस तरफ आपको हाई और लो 2 गियर मिलते हैं। मतलब वैसे तो आपको गियर की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर यहाँ से अगर आप लो और हाई लगा दोगे तो उसके बाद में अगर आप इसमें लोड लेकर जा रहे हो तो चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा चलाने वाले के लिए आसान हो जाती है, लोड लेकर जाने में आसानी हो जाती है। अगर कीमत की बात करें तो आपको इस व्हीकल की कीमत मिल रही होती है 4,03,000 एक्स शोरूम। एंड क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको नहीं पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा रोड टैक्स और बाकी सारी चीज़ें, तो करीब करीब मानकर चलो कि आपको जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ होता है इंश्योरेंस और बेसिक RTO वाला सिस्टम। कैसा ये व्हीकल लगा, कैसा इसका एक्सपीरियंस लगा? क्या आपको भी लगता है कि जब आप एक 2,88,000 रुपीज़ कार्गो के दे रहे हो, उसके साथ में 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने के बाद में आपको यहाँ पर EV लेना चाहिए? ये तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड सेम टाइम अगर आपको भी इन व्हीकल का एक्सपीरियंस करना हो तो अपने नियरेस्ट TVS डीलरशिप पे जाओ, चला के देखो और उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा लेना चाहिए। तब तक आई विश ऐसे आप बहुत सारा पैसा कमाते जाओ, बहुत सारा पैसा कमा के हमारा बहुत अमेजिंग कंटेंट एंजॉय करते जाओ, और ऐसे ही वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो। ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो कि अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए इस तरीके का कोई व्हीकल लेना चाहते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अगर आपके मन में कोई भी और सवाल हो तो आप वहाँ पर भी हमसे पूछ सकते हैं। तब तक मिलेंगे एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और ऐसे हमारा कंटेंट एंजॉय करते जाइएगा। बाय बाय।